और आइए सीधा रुख कर रहे हैं भाजपा की वर्चुअल रैली का। सीएम शिवराज सिंह चौहान संबोधित कर रहे हैं। आदरणीय श्रीमान कैलाश विजयवर्गीय जी, तालियां बजा के उनका स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। इंदौर के हमारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय शंकर ललवानी जी, भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष आदरणीय राजेश सोनकर जी, मध्य प्रदेश सरकार के जल संसाधन मंत्री, और कैलाश जी ने यह बात सही कही कि वे आए और अकेले नहीं आए, फौज लेके आए। इसी के कारण कमलनाथ सरकार धराशायी हुई। हमारे लोकप्रिय नेता आदरणीय तुलसी सिलावट जी, हमारी यशस्वी मंत्री बहन सुश्री उषा ठाकुर जी, हमारे लोकप्रिय नेता जिनकी एक अलग छाप और पहचान है, इस विधानसभा के प्रभारी आदरणीय रमेश मेंदोला जी, आदरणीय इकबाल सिंह गांधी जी, भाई मधु वर्मा जी, भाई सावन सोनकर जी, आदरणीय चावड़ा जी, महेंद्र बाबा भी बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, सभी वरिष्ठ नेता साथी पदाधिकारीगण, यहां बैठे हुए हमारे मंत्री रामकिशोर कांवरे जी, सभी साथीगण, और इस वर्चुअल रैली के माध्यम से मुझे सुन रहे सांवेर विधानसभा के मेरे आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान भाइयों, माताओं बहनों, भांजे भांजियों, पत्रकार मित्रों, आप सबको दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, आप सबको नमस्कार करता हूं। अभी कैलाश जी को हमने सुना, उसके पहले भी सभी वरिष्ठ नेताओं को सुना। आज वर्चुअल परिस्थितियां बदली हुई है, इसलिए वर्चुअल रैली के माध्यम से मुलाकात हो रही है। कोविड के बारे में कैलाश जी बता रहे थे, संकट बड़ा है, पूरी दुनिया परेशान है। ये अलग बात है कि हमारे प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। नरेंद्र मोदी व्यक्ति नहीं, संस्था है, ईश्वरीय शक्तियों से युक्त है। और जो उन्होंने सच कहा कि एक तरफ अमेरिका जैसे देश भी धराशायी हो गए थे, और ट्रंप भी गुहार लगा रहे थे, मोदी जी हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन भेज दो, अमेरिका को आपकी मदद की जरूरत है। और तब भारत साहस के साथ मोदी जी के नेतृत्व में कोविड का मुकाबला कर रहा था। ये उन्हीं का नेतृत्व है जिसके कारण खतरा काफी कम किया जा सका। लेकिन कोरोना तो कोरोना है, अभिज्ञान नहीं, इसको हराना जरूर है, और इसके लिए कुछ सावधानियां जरूरी है। अगर ये सावधानी जरूरी नहीं होती तो वर्चुअल नहीं एक्चुअल मिलते, सांवेर में आते, हाथ मिलाते, गले लगाते, और बिना भांजे भांजियों से मिले तो मामा को चैन ही नहीं मिलता। लेकिन आजकल मजबूरी है, दूर दूर से मिलना पड़ता है। लेकिन जल्दी फिर सांवेर के गांव गांव आएंगे, अलग जगाएंगे, जागरण का मंत्र फूकेंगे। लेकिन इस चुनाव की जरूरत क्यों पड़ी? एक सरकार बनी 15 महीना पहले, झूठे वादे करके, वचन पत्र, कहले घोषणा पत्र नहीं है, वचन पत्र है।
और वचन पत्र में भी कई वचन। मैं सुन रहा था कांग्रेस के नेता आजकल बात करते हैं, कर्जा माफ करोगे कि नहीं करोगे? तो तुम काहे के लिए सरकार तुमने बनाई थी? बाहर झोंकने के लिए बनाई थी। वचन पत्र का पहला वचन, कमलनाथ, वचन पत्र का पहला वचन कंडिका 1.1। मैं नहीं कह रहा, राहुल बाबा ने कहा था, कमलनाथ ने कहा था, दिग्गी राजा भी कहते रहते थे, उनका तो कौन विश्वास करता है। सभी किसानों का रुपए 2 लाख तक का कर्ज माफ करेंगे। इसमें सहकारी एवं राष्ट्रीयकृत बैंकों का चालू एवं कालातीत कर्ज शामिल रहेगा। प्रदेशवासियों, मेरे किसान बहनों और भाइयों, ये वचन पत्र का पहला वचन था। सहकारी राष्ट्रीयकृत बैंकों का चालू एवं कालातीत। हमसे बात कर रहे हो, तुम्हारे नेता राहुल बाबा गिन गिन के कहते थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 दिन में कर्जा माफ नहीं किया तो 11वें दिन मुख्यमंत्री बदल दूंगा। अब कहां हो बाबा? अपने वादे से पलट गए। वचन पत्र में कहा था सब माफ, ट्रैक्टर, कृषि उपकरण, मशीन, उद्यान की विकास, स्प्रिंकलर, ड्रिप, सारा का सारा माफ। और जब देखा तो आया कि केवल अल्पकालीन फसली ऋण माफ किया जाएगा। प्रदेश के किसान बहनों और भाइयों, मुझे बताओ, कार्यकर्ता मित्रों, मुझे बताओ, ये धोखा था कि नहीं था? अरे जोर से बताओ, धोखा था कि नहीं था? तुरंत यू टर्न कर दिया। केवल अल्पकालीन फसली ऋण। कमलनाथ, अब रोज सवाल पूछूंगा। पहला सवाल शिवराज सिंह चौहान का। कमलनाथ जी जवाब दीजिए, आपने कहा था कि नहीं कहा था सभी किसानों का 2 लाख तक का सहकारी एवं राष्ट्रीयकृत बैंकों का चालू एवं कालातीत ऋण माफ करेंगे? कहा था कि नहीं कहा था? यह जवाब कार्यकर्ता से नहीं, कमलनाथ से मैं चाहता हूं। बदल गए, पलट गए। अल्पकालीन, ये अल्पकालीन काहे के लिए भैया? दीर्घकालीन काहे के लिए? और अल्पकालीन किया तो किसानों का अल्पकालीन ही मुख्यमंत्री रहा। चलो 15 महीना में। और इसके बाद दूसरा धोखा, एक एक पूछूंगा। दूसरा सवाल, आज पहला दिन है, 2 पूछ लेता हूं। कमलनाथ जी बताइए कि आपने वचन पत्र में ऋण माफी की कोई तारीख तय की थी कि इस तारीख तक के कर्जे माफ किए जाएंगे? कोई तारीख तय नहीं थी। सबके ऋण माफ। इन बारे दादा आते ही बदल गए और कहा 31 मार्च 2018 की कट ऑफ तारीख नित कर अप्रैल 2018 से दिसंबर 2018 की अवधि में जिन किसानों ने ऋण लिया था उनको ऋण माफी योजना से वंचित कर दिया, बाहर निकाल दिया। कमलनाथ जी जवाब दीजिए। आजकल बड़े जोश में है, बस में जाने की सोच रहे हैं। पहले तो हेलीकॉप्टर पर नहीं निकले। जनता मुसीबत और परेशानी में होती थी, लोग कहते थे मुख्यमंत्री जी आ जाओ। नहीं, मैं क्या करूंगा। रमन का कभी तो निकल जाते, तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगी।
बसों से जाएंगे। बताइए कोई कट ऑफ डेट तय की थी क्या आपने? दादा को जवाब देने तो छोड़ूंगा थोड़ी। आज शुरुआत कर रहा हूं। तीसरा सवाल और आज पूछ लेता हूं कि आज नहीं पूछूं। क्या कमलनाथ जी ये कहा था कि एक ही बैंक का करूंगा, दूसरे का होगा तो नहीं करूंगा? कोई बैंक तय किया था तुमने? तब तो वोट होगी फसल कार्ड के लिए सबका माफ, और अब ढूंढ ढांड के छोटा मोटा कांके में मिलेगा बस उसके माफ। आज ज्यादा नहीं पूछा, 3 का जवाब दे देना दादा। मीडिया के माध्यम से मेरी बात पहुंचेगी। कुल अब तक कितना कर्जा माफ किया? 6,000 करोड़ रुपया सवा साल में, उनमें से भी 2,800 करोड़ बैंकों के मत्थे मर दिए। सहकारी बैंक वालों को मार डाला कि तुम लिख के दो, क्या आधा हम करेंगे, आधा वो करेंगे, तो बैंक कहां से चलेंगे? लेकिन बैंक चले ना चले, भाड़ में जाए। कमलनाथ जी, जितने का तुमने कर्जा माफ किया है उतना तो मैंने फसलों के नुकसान के एवज में कई साल किसानों को वैसे ही दे दिया है। 1 साल में 9,000 करोड़ रुपए हमने बांटे हैं फसलों के नुकसान के, फसल बीमा योजना को मिला के। आवेर वालों, ये कांग्रेस के लोग बड़ी बड़ी बात करते हैं। मुख्यमंत्री बनते ही ये खा गए थे पैसा कांग्रेस वाले, फसल बीमा के खा गए थे, प्रीमियम जमा नहीं किया। कमलनाथ जवाब दो भाई, प्रीमियम के जमा करने से 2200 करोड़ दिए ही नहीं। फसल बीमा योजना का जो पैसा मिलता था किसानों का खा गए। और जैसे ही संकट की घड़ी में मुख्यमंत्री बना, उसी दिन हमने 2200 करोड़ रुपया जमा करके किसानों को 2,990 करोड़ रुपया खाते में पहुंचा दिया। ये कर्जा माफी का खा गए, ये फसल बीमा योजना का खा गए, ये 0% ब्याज पर कर्जा देने वाला खा गए, ये किसान का उत्पाद खरीदते नहीं थे, पर किसान की धरी रही धान उग गई कई जगह, धान ने नहीं उठाया। ये किसानों की बात करेंगे। क्यों ये सरकार नहीं गिरनी चाहिए थी? नौजवानों से कह दिया सबको रोजगार, नहीं तो 4,000 रुपया महीना बेरोजगारी भत्ता। कई भांजों ने भी सोचा यार मामा को तो देख लिया, एक बार दादा को देख लिया। मिला किसी को 4,000? और रोजगार की बात आई तो उन्होंने कहा एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रोजगार ढूंढ के लाए। हमने कौन सा बोले? हम फोर चराने की ट्रेनिंग देंगे नौजवानों को। मैं आज कहना चाहता हूं किसानों से, कहीं को धोखा दे दिया। जो रेगुलर चुका रहे थे, इस चक्कर में कि अब तो माफ होगा, उन्हें चुकाया नहीं तो डिफाल्टर हो गए बेचारे। अब उनको 0% ब्याज का कर्जा नहीं मिल रहा। हजारों करोड़ रुपया ब्याज का उनके मत्थे पे धर के चले गए कमलनाथ। चिंता मत करना मेरे किसान भाइयों, उन्हें किसान के मत्थे पर जो कर्जे की गठरी रखी है ब्याज की भी, मामा उस गठरी को उतार देगा, चिंता मत करना। सेल्फ हेल्प ग्रुप बहनों को कह दिया तुम्हारा भी माफ। बहनें ढूंढी फिर रही है, ढूंढती फिरती रही, कहां है, कब माफ करोगे? मेरी बहनों, तुम्हारे सिर से भी कर्ज का बोझ उतारूंगा। झूठे वादे किए,
अच्छा, बाकी कुछ नहीं करना था, बस केवल कैसे प्रदेश को लूट लें इसमें लग गए। अच्छा, कमलनाथ जी अकेले नहीं थे, उनके संग एक और थे, उनका नाम लेके नहाना पड़ता है। कौन किधर लूटेगा बांट लिए इलाके। मैं नहीं कह रहा, उमंग सिंगार ने कहा ये रेत माफिया, ये दारू माफिया, ये कांग्रेस का मंत्री कह रहा था ये माफिया है। वल्लभ भवन को लूट का, पवित्र मंदिर लोकतंत्र का लूट का अड्डा बना दिया, दलाली का अड्डा। तुलसी सिलावट गवाए, विधायकों को टाइम नहीं था मिलने का मुख्यमंत्री के पास, मंत्री देख नहीं पाते थे चैम्बर मुख्यमंत्री का। वो उस समय के मंत्रियों ने बताया जो हमारे साथ आ गए, पहुंच भी गया तो क्या है बताओ जल्दी बताओ, चलो 24 घंटा है मेरे पास, 26 घंटा नहीं है। विधायक आउट, मंत्री आउट, लेकिन बड़ा ठेकेदार आ गया तो इन ना जा। पता नहीं कौन कौन बैठे थे, 2 और बैठते थे अगल बगल में। एक तत्कालीन मंत्री ने पूछा जो हमारे साथ से, बोलिए कौन है, कौन से पद पे हैं? बोलिए पद पे कोई नहीं है, लेकिन दिन भर जब आता है बोरा में भरते हैं सीटें। और ये इनकी हालत थी, लूट लिया पूरे प्रदेश को। और जब ये हालत देखी प्रदेश की तो सिंधिया जी से नहीं रहा गया। तुलसी जी जैसे लोग उतावले हो गए, बेचैन हो गए कि अब क्या करना चाहिए। कोशिश की कि मान जाओ, वादे पूरे करो, वचन निभाओ। तो उनमें तो जवानी का जोश आ गया है कि नहीं, बस तू कौन होता है बोलने वाला, क्या कर लेगा। सिंधिया जी कहते मैं सड़क पर उतर जाऊं, बोलो उतर जाओ, निपट लेंगे। तो उन्हें निपटा दिया, अब हम क्या करें। अगर वो पाप गिनाऊं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बहनों भाई, कौन से अत्याचार पे तुम आज कैलाश जी कह रहे थे, कई बार लगता है कि जिनके सामने लड़े उनका काम क्यों गिरी सरकार। क्या भाजपा के कार्यकर्ता कुचले नहीं जा रहे थे? क्या झूठी एफआईआर नहीं की जा रही थी? क्या जिला बदल की कार्रवाई नहीं हो रही थी? क्या मकान नहीं गिराए जा रहे थे? क्या दुकानें नहीं तोड़ी जा रही थी? चुन चुन के मेरे कार्यकर्ताओं से बदला लिया। और जब देखा कि जनता परेशान है, प्रदेश लुट रहा है, कार्यकर्ता कुचला जा रहा है, विचारधारा को कुचलने की कोशिश हो रही है, तो दूसरा रास्ता क्या था, कोई बता दे। एक ही रास्ता बचता था, ऐसी भ्रष्टाचारी, बेईमान और आतंकी प्रयास सरकार को उखाड़ फेंक दो। मैं ज्योतिरादित्य जी का भी अभिनंदन करता हूं, उन्होंने ये काम किया है। और तुलसी भाई, तुम्हें भी बधाई देता हूं, बड़े साहस का काम किया तुमने, आसान नहीं था। अरे मंत्री पद तो छोड़ो, सरपंच नहीं छोड़ता कोई। अरे इनको और क्या मिल जाते तो बने बनाए मंत्री थे, तो मंत्री बन के भी अच्छे ही काम कर रहे थे, शुद्ध के लिए युद्ध। लेकिन ये अच्छे काम का पसंद थे उनको। और ये तुलसी सिलावट जी ने मंत्री पद छोड़ा। कैलाश जी बिल्कुल सही कह रहे थे, राजेश सोनकर जी कह रहे थे,
पहले अगर कोई कमलनाथ जी के पास पहुंचता था, विकास के काम करो, मैं क्या करूं, पैसे नहीं है, मामा लूट लेगा पूरा खजाना, खाली छोड़ के जा रहे। मैं इनका सरकार का खजाना नहीं था, औरंगजेब का खजाना था, लूट लिया। अरे भैया, लोकतंत्र पे हर महीना टैक्स आता है, उससे सरकारें चलती है। खजाना खाली छोड़ के जाए। कोरोना के हवाले मध्य प्रदेश कर दिया। प्रधानमंत्री चेताते रहे, कमलनाथ सोते रहे, कोरोना का संकट याद नहीं आया उनको, तो आईफा करना था, आईफा। आओ अभिनेता अभिनेत्रियों, फोटो खिंचाओ, साथ आओ। आईफा की मीटिंग के लिए टाइम था, कोरोना से निपटने की बैठक के लिए टाइम नहीं था। मध्य प्रदेश की जनता को कोरोना से ग्रसित अगर किसी ने किया तो उसका अपराध और पाप किसी पे सर पर है, तो कमलनाथ दिग्विजय की जोड़ी के साथ। कमलनाथ तुम शांत करो। कोई टेस्टिंग लैब नहीं, कोई सिस्टम नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, अस्पतालों का इंतजाम नहीं। आते ही हमें भिड़ना पड़ा, कुछ दिन तक तो अकेले ही भिड़ते रहे, व्यवस्थाएं खड़ी की। मैं इंदौर वासियों को, सावेर वासियों को, कैलाश जी आपको, अध्यक्ष जी को, हमारे सारे जनप्रतिनिधि वहां बैठे हैं, हमारे सांसद जी, चाहे हमारे महेंद्र बाबा और रमेश भाई मेंदोला जी हो या बहन उषा ठाकुर हो, मालिनी गौड़ जी हो, पूरी भारतीय जनता पार्टी ने कोरोना के संकट में जैसी सेवा इंदौर की जनता की है, मैं प्रणाम करता हूं ऐसे कार्यकर्ता बहनों और भाइयों को। और इंदौर वासियों ने जिस साहस के साथ मुकाबला किया और सहयोग किया, वो अद्भुत और अभूतपूर्व है। लेकिन कमलनाथ तो संकट नाथ बन गए। उस समय तो संकट में छोड़ दिया। गेहूं का कैलाश जी सही कह रहे थे, एक दाना खरीदने की व्यवस्था नहीं थी। आज किसानों की बात करते हैं, बोरा बोरी थे नहीं। और बंगाल में पहले कोरोना आया और बाद में फिर तूफान आ गया। जब हमें बोरे नहीं मिले बारदाने जूट के, तो हमने फिर बोरियां मंगवाई प्लास्टिक की, उसमें खरीदा। इंदौर में, सावेर में देर से खरीदी शुरू, क्योंकि कोरोना का भयानक संकट था। बारिश आ रही थी, किसान परेशान थे। हमारे सब नेताओं ने कहा, तुलसी भाई ने भी कहा खरीदी पूरी होनी चाहिए। हमने कहा एक एक दाना खरीदेंगे, और जिला प्रशासन ने कहा कि बोरे नहीं है तो खरीद के ढेर लगा दो, चिंता की बात नहीं है। अगर बिगड़ेगा तो सरकार का बिगड़ेगा, किसान के पसीने की पूरी कीमत उसको देंगे।